द बैडेस्ट थिंग, इतना दर्द हो रहा है कि अब पता नहीं क्या हो। द बैडेस्ट थिंग इन द डे हैपन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कट्स। आई डोंट लाइक यार, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, यहाँ पे इतनी चिपचिपी होती है ना कि आई कांट टेल यू। एंड बहुत रेयरली पढ़ने का मन करता है, मतलब अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि नहीं, कि अब नहीं पढ़ना या फिर फोर्सफुली हमें पढ़ना है। बट ये लाइट ना, एक तो रूम में इतनी गर्मी हो रखी है, धूप आती है सीधा, और पंखा या फिर कूलर चलता अब लाइट भी चली गई। शिट यार, बारिश आ गई बहुत जोर से। ओह माय गॉड, गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं अब ऑलरेडी। इसको दिखाओ। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हुए ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट गुड मार्क्स, सो लेट्स स्टडी। And again, next morning came with a lot of stress and anxiety because exams are on the corner. And if you're following me from my last vlogs, then you know that I am a early bird, and usually my mornings are so productive if I determine. अब पढ़ने की हालत नहीं है, अब लग रहा है कि बस एग्ज़ाम हो जाए। सर में इतना दर्द हो रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब बस जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। एंड फाइनली वो दिन भी आ गया वी वर वेटिंग फॉर। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर एग्ज़ाम, Anatomy 1, and I am well prepared for this. And she does tika ceremony for the exam. We are done with the first paper of anatomy. जैसा भी हुआ अच्छा हुआ, जो इम्पोर्टेंट में दिया जाता है वो आया नहीं। हाँ, वो एग्जाम में नहीं आता है। तो Here you might be wondering that why my kurta colors changed. Just because of some uneasiness, I changed it. हमसे भगवान जी पास करा देना बस अच्छे से। अरे मन में मांगो। And next morning, I went to the temple with one of my friend, अपने शिव जी का आशीर्वाद लेने। आज मेरा बर्थडे है। I should be the center of attraction today, like this, being the hellest person today. तो आज मैंने खुद को स्पेशल फील कराने के लिए ये कुर्ती पहन रखी है सुबह से, बट मेरा दिमाग बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो रहा है। Just because tomorrow is anatomy 2 and there is a lot of syllabus pending to revise. हाँ, मेरे को ना ये सब कुछ और यहाँ याद वो नहीं भी आ रहा है। पेपर हो गया। Me and my roommate discussing about the paper that which questions came. और यूजली होता है कि दिमाग में ना तब नहीं आता है जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होता है, बट यू रिमेंबर ऑल द थिंग्स व्हेन यू आर आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। सो दिस हैपन, इट्स नॉट ओनली मी, सबके साथ होता है। एंड आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन वी डिसाइडेड कि जस्ट लीव इट, हम पास हो जाएंगे। कंक्लूज़न यही निकल के आता है, ज़्यादा बात करने से उस टॉपिक पर वो चीज़ें बदल नहीं जाती हैं, पर हम उससे सबक ले सकते हैं। और जो बुरा हुआ, अगर हम उससे सबक नहीं ले पाए, कुछ सीख नहीं पाए, तो लाइफ एक पॉइंट पर अटकी रह जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेम चीज़ें रिपीट होंगी, जस्ट लाइक निर्भया। वो तब हुआ था और आजकल मेडिकल कॉलेज 2024 में हुआ है। अभी 1 महीना बीत गया है, बट देयर इज़ नो मेजर एक्शंस टेकन अगेंस्ट दोज criminals, rapists, and we are living in a democratic country where we have right to ask for justice. But look, they are wondering खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनके सर पे इतने पैसों वाले लोगों का हाथ रखा हुआ है कि वो उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। और इस बार जस्टिस ऑन टाइम नहीं मिला ना, तो इस बार तो 12 साल बाद रिपीट हुआ है। अगला कब हो जाएगा, कल परसों नरसों कब, नहीं पता। उनके पंखों को इतनी उड़ान मिल चुकी है ना, और मिल जाएगी कि वो
कुछ भी करने से बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं। जस्ट इमेजिन एंड थिंक ऑफ इट, हाउ ridiculous थिंग्स आर प्रेजेंट हेयर। इट्स रेनिंग आउटसाइड। Weather is so romantic, and I am romanticizing it with my books. आज तो ऐसा हो गया है कि आज मैं उठी 3:30 बजे और फिर अभी 5:30 मिनट सो गई 2 घंटे पढ़ने के बाद अराउंड। अब उठ के आ रही हूँ मैं 6 बजे। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स ना लंका लगा देते हैं, सच बताऊँ तो। ऊपर से जो मुझे भयंकर नींद आती है ना, मीन्स 9 बजे से ही मुझे इतनी भयंकर नींद आना शुरू हो जाती है कि मैं 10 बजे तक एकदम पता नहीं कहाँ सीधा आ जाती हूँ। खैर ये अच्छी आदत है, जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। और आज एग्ज़ाम है फिज़ो 2 का, तो मतलब हाँ ठीक है, इतना पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ रखा है, बस एक चैप्टर है उसका रिवीजन करना है, मतलब उसको अभी पढ़ना है और बाकी का रिवीजन करना है। तो अभी अराउंड 6 बज रहे हैं, तो पेपर तो अच्छा रहेगा। अभी तो मेरे पास 10 बजे तक टाइम है, 9 बजे तक टाइम है। इन 3 hours आई हैव टू रिवाइज ऑल माई 6 chapters इंक्लूडिंग 1 chapter जिसे मुझे पढ़ना भी है। The thing is that कुछ ऑन टाइम याद नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? आज की चिट चैट आई थिंक बहुत हो गई है, अब पढ़ते हैं। सामने बॉयज़ हॉस्टल भी है, पता है, लड़के पढ़ रहे हैं। विद द 2 पेपर, मतलब 2 पेपर आज ख़त्म हो गया, अब सिर्फ एक बाकी हो, भी फिजियोलॉजी नहीं, अब एक बाकी हो सिर्फ और सिर्फ बीकेएम का। परसों है और फिर सीधा 20 तारीख को, और फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर में अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आराम से होगा और मज़ा आ गया। उसका पेपर लिटरली मतलब इतना ईजी था, बस मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अब रिलैक्स करने की बारी है, क्योंकि परसों का पेपर बहुत ईजी है, उसके बाद वाला भी पेपर बहुत ईजी है, तो अब बस मज़े करने हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले और हम धीरे धीरे सेकेंड ईयर में आने वाले हैं। भरोसा हो रहा है कि अब हम पास हो जाएंगे। टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू द सेम वीडियो, क्योंकि अभी तो 2 एग्ज़ाम बाकी है ना, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो ओबियसली वही ब्लॉग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब है कल बीकेएम का और फिर 3 दिन बाद है बीकेएम 2 का, और फाइनली थ्योरी एग्ज़ाम्स विल बी ओवर। भाई ये पूरा महीना जो रहा है ना, इतना हेक्टिक रह चुका है, और 20 तारीख के बाद में थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यार यहाँ पे ना गर्मी हद से ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। मैंने कुछ भी रिवीजन भी नहीं किया है, एंड अब मुझे बहुत ज़ोर से टेंशन हो रही है। कल मैं बहुत आसानी से बोलती थी कि हाँ परसों का पेपर तो इजी है, अब कल का पेपर इजी है, मेरी इजी बिजी हो रही है अब। एंड इवन वी हैव अ बेटर ऑप्शन टू स्टडी, जगह है जहाँ हम पढ़ सकते हैं, बट वहाँ पर ना टीवी चल रही है। मुझे समझ नहीं आता, मतलब मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने ना पहली बार टीवी देखी है, तो अब उसका ना साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं वो लोग। खैर कोई बात नहीं, ये अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम कुछ कह नहीं सकते। बट यार बहुत गर्मी हो रही है और एग्ज़ाम है और हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, काश हमारे दर्द को कोई समझ पाता। खैर कोई बात नहीं, अपना दर्द सिर्फ अपना लगता है, वो कहते हैं ना कि अरे यार छोड़ो, बट देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट, सो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि आई विल टेक शावर एंड देन आई विल स्टडी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। सम पीपल सेज कि लास्ट डे में पढ़ने क्या ही होता है कि जब आप पूरे साल भर नहीं पढ़ते हो, बट ब्रो ये टाइम रिवीजन का होता है।
बज रहे 3. नाउ आई स्टार्ट माई स्टडीज़. अब जब सब सोने जा रहे हैं, अब मैं उठ के आई हूँ. आई डोंट थिंक कि आज लोग सोए होंगे. सब जाग रहे हैं. रात भर टहल टहल कर सब परेशान हो रखे हैं. इस बायो केमिस्ट्री ने ना सबकी अच्छे से ले ली है. फिर रात सब आज जागे हैं टहल टहल कर. आज तहलका मचा दिया है. आज मैंने भी जागा है ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम है हमारे, क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ. पहले मेन जब मैं सो के उठ रही थी तो लोग सोने जा रहे थे. तब बस ये एक एग्ज़ाम आज का निकल जाए और उसके बाद 3 दिन बाद एग्ज़ाम होगा. प्लीज़ भगवान आज के दिन को जल्दी निकाल दो. अभी पता भी नहीं चलेगा हमें, क्योंकि अभी 9 बजे तो जैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है. और फिर क्या, दोपहर हो जाएगी और फिर हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे 3 दिन बाद एग्ज़ाम है. यस. सो आज पेपर 1 ख़त्म हो गया बीकेम का भी, और अब बस एक पेपर बाकी है और उसके बाद प्रैक्टिकल्स, और फिर फाइनली वी आर इन द सेकेंड ईयर. ये एंड नाउ आई विल गो फॉर माई, मुझे अपने कपड़े धुलने हैं बहुत सारे. मज़ा बहुत आ रही है. लास्ट नाइट मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स सोया है. 3 घंटे में सो गए. मैंने सब कुछ पढ़ा और उनमें से जो पढ़ा आया बहुत कुछ है, पर रिकॉल नहीं होता ना सब कुछ, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. And today is the last day of first professional MBBS exams of the year. 3 दिन की छुट्टी के बाद आज हम पढ़ने बैठते हैं वापस से रात में वैकेंसी. और अब हम सिलेबस ख़त्म करेंगे सुबह तक. और आज से सिर्फ यही सोच कर जागे हैं कि कल से पढ़ना नहीं होगा इतना ज़्यादा. बहुत मेहनत हो गई. एंड टुडे विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर मेहनत, कि कल से हमें अब नहीं पढ़ना है. मतलब पढ़ना है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है. हेलो गाइस. हाय गाइस. आज हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई. टुडे वाज द लास्ट डे ऑफ आवर एग्ज़ाम. कैसा हुआ है? बहुत बकवास. अब आप सोचोगे कि हमारे एग्ज़ाम हमेशा बकवास पर हम रहते हैं. पास हो जाएंगे. हम बस पास हो जाएंगे गाइस. और हम हमेशा आपको ऐसे दिखते हैं ना, ये दांत निकालते हुए दिखते हैं, बिकॉज वी कैरी ओनली पॉजिटिव वाइब्स. वी रेडिएट पॉजिटिव वाइब्स टू अदर्स. लाइक दूसरों की नेगेटिव बातों को सोच कर कंज्यूम कर हम नेगेटिव नहीं होते. तो आज से हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए एंड वी आर सो हैप्पी. फाइनली अब हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा. सिर्फ अब किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? प्रैक्टिकल के लिए. यस, वो थोड़ा सा पढ़, इतना सा पढ़ना पड़ेगा. और बोलना तो वैसे भी सॉरी है हमें. अब हम क्या करेंगे? मजे मूवी देखेंगे आज हम मूवी देखेंगे. स्त्री 2 देखेंगे आज हम. और क्या करेंगे? आज हम बाहर भी जाएंगे. और अब बस हम मजे करेंगे. हमने बहुत पढ़ाई कर लिया. आज हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं ना. कर दे. इतना लंबा हमारा ब्लॉग चला. कब से कब तक? 8 से 20 तक. 8 से 20 तक हमने हर एक, मतलब हमने पढ़ा है. हाँ, हमने कैसे पढ़ा है, हमने वो रिकॉर्ड कैसे? नहीं किया है ज़्यादा. कैसे पेपर लिखा. कैसे हमने कैसे पढ़ाई करी है दिन रात जाके. हमने थोड़ी थोड़ी दिन रात नहीं जागा गाइस. दिन रात नहीं जागा, बस रात को 3 बजे उठे थे. अब शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह रात में जागते हैं और सुबह तक मस्त पढ़ते हैं. बाय गाइस. ओके बाय. सी यू इन अनदर वीडियो. ठप कर ऐसे.